सजनवा पियर के रखी हालाज। एक बात बताएं आपको, जब तक आपके हाथों की चाय नहीं मिलती ना, अरे हमारा दिन ही शुरू नहीं होता है। अरे हमको तो लगा आपके मुंह का स्वाद ही बदल गया होगा। प्रिया के हाथों की बनी चाय की आदत पड़ गई होगी आपको, नहीं? अरे छोड़िए भी मिसेज प्रमुख जी, छोड़िए नाराजगी और जल्दी से अपने हाथों की गरम गरम चाय ले आइए। अरे हम काहे नाराज होंगे? बिल्कुल नाराज नहीं है हम, लेकिन हमें लगता है आपको उसकी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, झट से उसे खून लगाते हैं। अरे ना ना मिसेज प्रमुख जी, अरे ऐसी कोई बात नहीं। काहे किसी को फिजूल तंग करें, आप जाकर चाय लेकर आइए। अब देखिए ना, सुबह का पेपर भी आपको पढ़कर नहीं सुनाया। अब चाय पीते हैं और हम आपको खबरें पढ़कर सुनाते हैं, ठीक है? तो ठीक, हम भी आपको तंग करना छोड़ देते हैं, आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। नमस्कार प्रमुख जी। आइए ना, बैठिए। आप लोग बैठिए, हम अभी चाय भिजवाते हैं। बैठिए। कहिए, आपकी तहसील में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, बस आपको ये बताने आए थे प्रमुख जी कि सड़क के लिए जो जमीन सरकार ने लेने का सोचा है, आप उस पर फैसला जरा जल्दी कीजिए, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि प्रमुख जी ये सीधा ऊपर से ऑर्डर है, अगर आपने अपनी सहमति नहीं जताई तो जमीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी और अपने हाथ कुछ नहीं आएगा। माफ कीजिएगा प्रमुख जी, ये खबर हमें आपको देने आना पड़ा। सॉरी। क्या देख रहे हैं? प्रिया जी का एसएमएस आया कि नहीं आया, आप ये चेक कर रहे हैं ना? अब प्रिया जी कहाँ से आ गई? हम तो ये देख रहे हैं कि वो दोस्त लोग एसएमएस जो वो सब भेजते ना, बस वही चेक कर रहे थे। लाइए, हमें दीजिए, आप चाय पीजिए, हम देखते हैं ना। नहीं नहीं, आप क्यों देखेंगे सरोजा जी? देखिए सरोजा जी, ये जो चिट्ठी पत्री एसएमएस ये सब होता है ना, ये बहुत प्राइवेट होता है, निजी होता है, ये किसी का नहीं पढ़ते, है ना? ना 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 ना, पति पत्नी के बीच में ना कुछ भी प्राइवेट और पर्सनल होता ही नहीं है। हमें दीजिए, हम पढ़ते हैं। और वैसे भी कोई बीती बात तो नहीं कह रहे ना, हम तो बस अभी की बात कर रहे हैं ना। और हम आपकी पत्नी हैं, तो हमसे तो कोई छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। लाइए, हम पढ़ते हैं। बिल्कुल छुपाने की नहीं होनी चाहिए, और हम भी आपसे कहाँ छुपाते हैं। अरे हमारी जिंदगी ना एकदम खुली किताब की तरह है, जब चाहे पढ़ लीजिए। लेकिन अभी एसएमएस नहीं पढ़ सकती। देखिए, हम आपका महाग्रंथ पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ एक एसएमएस ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं दे सकते। अरे वो दोस्तों का भी एसएमएस हो सकता है, पता नहीं क्या लिखा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दीजिए, हम पढ़ के सुना देते हैं, किसी का भी हो। हम आपकी पत्नी है, इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। सरोजा जी, अगर किसी दोस्त का हुआ तो पता नहीं उसने क्या लिखा होगा। नहीं नहीं, आप ना चाय पीजिए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है लीजिए, बिंदास पढ़िए, हमें किसी का डर थोड़ी ना है। पढ़िए ना, पढ़िए। लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। धन्यवाद। चलिए साथ में पढ़ते हैं।
आइए धर्मपत्नी जी, साथ में पढ़ते हैं। प्रिया का एसएमएस? प्रिया ने आपको एसएमएस क्यों किया? प्रिया प्रिया पता नहीं। आप पढ़िए, अभी पढ़िए हमारे सामने, पढ़िए। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, हाँ हम बाद में पढ़ लेंगे। आप अभी पढ़िए। अभी पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ पढ़िए, हमारे सामने पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा? हाँ पढ़िए। अच्छा ठीक है। हाय, आपके और आपकी फैमिली के साथ बिताया हुआ समय बहुत ही अच्छा था। प्रिया ने आपको ये एसएमएस क्यों किया और आपको ही क्यों किया? ऐसा क्या कर दिया था आपने उसके साथ? हमें नहीं पता, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। और वैसे भी सरोजा जी, ये तो बहुत सीधा साधा सा मैसेज है ना? सुनिए, अगर आप शादीशुदा ना होते और वो प्रिया आपको प्रपोज करती तो आप मान जाते क्या? सजनवा पियर के रखी हालाज। सुनिए, अगर आप शादीशुदा ना होते और वो प्रिया आपको प्रपोज करती तो आप मान जाते क्या? ये क्या पुलझुल सी बातें करती रहती? फूल जलूल नहीं, आप हमें बताइए, आप क्या करते तब? फिर वही बात। बताइए ना, आप मान जाते ना? सोचना पड़ेगा। हम अपनी प्राण प्रिय सरोजा जी का इंतजार करते हैं। चलिए, अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अगर आप शादीशुदा ना होते तो हम अपना सब कुछ छोड़। हमें दीजिए। अरे नहीं, आप नहीं पढ़ सकती। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं। आपकी पत्नी सरोजा जी बहुत अच्छी हैं। आप उनका बहुत ख्याल रखिएगा और मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ये लिखा है? अरे अरे पति को मार रही है, अरे पाप चढ़ेगा आपको। हरे राम, अरे अम्मा को बुलाएं क्या? बाबूजी को भी बुला लीजिए आप। सच में ना, इतने प्यारे हैं ये। ढूंढने से कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हम कल सुबह निकाल के देखेंगे पिछला पूरा रिकॉर्ड। बस एक बार हमको कोई सुराग मिल जाए बाबूजी का, बस एक बार। संग्राम बेटा, तुम यहाँ बैठे हो? हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहे थे। माई, इतनी रात को तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं। कागज पर दस्तखत कर दिए हैं। ये माई, लेकिन ये कागज तो तुम सुबह भी दे सकती थी ना। लेकिन ये कागज
जब तक हमारे पास था एक बोझ जैसा था, और ये बोझ अब अधिक ढोया नहीं जा रहा है। इसलिए ये लो। बाबूजी का नाम का लॉकर बैंक में। आखिर कब तक सच्चाइयों से भागते रहेंगे? आंख कान बंद कर लेने से सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी ना। क्या हुआ प्रमुख जी? जी नहीं मिसेस प्रमुख जी, बस ऐसे ही। ऐसे ही? कोई परेशानी है? बताइए ना हमें। देखिए मिसेस प्रमुख जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस हम ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं। आधी रात हो गई, अब भी सोच रहे हैं आप? बताइए हमें क्या सोच रहे हैं। यही कि कब तक हम सच्चाइयों से भागते रहेंगे। सच्चाइयों से भागते रहेंगे? मतलब किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप जी? अरे कुछ नहीं, आप सो जाइए ना, रात बहुत हो गई, सो जाइए। नहीं, ऐसे नहीं सोएंगे जी हम। बात का है, बताइए हमें। बोल देंगे तो मन हल्का हो जाएगा जी। आज एक जमीन के कागज पर कलावती के हस्ताक्षर करवाने थे। बस वो कागज संग्राम को देते समय दया की याद आ गई। ये वही जमीन है जो दया ने जाने से पहले ली थी। कब तक इस बोझ को अपने मन में उठाते रहेंगे जी? जो होना था सो हो गया, उसके लिए अपने आप को दोष देने और ऐसे घुट घुट कर जीने का क्या फायदा है जी? हाँ मिसेस प्रमुख जी, यही बात हम अपने मन को कई बार समझाते हैं, लेकिन ये सोचकर डर लगता है कि जिस दिन ये सच्चाई सामने आ गई तो इस घर में तूफान आ जाएगा। बस इसी तूफान से डर रहे हैं हम, कहीं वो इस घर की सुख शांति न छीन ले। छोड़िए ना ये सब बातें। जो होना है वो तो होके रहेगा, इसलिए जो कुछ हो रहा है ना उसे बस मंजूर करते जाइए। वही है वही जो राम रचि राखा। चल सो जाइए।
आइए। सजनवा पियर के रखी हलाज। देखिए मिस्टर संग्राम, ये बहुत पुराना लॉकर है और आप लोग इसके अकाउंट होल्डर भी तो नहीं हो, इसलिए आई एम सॉरी। हमें पुलिस बुलवाकर उनके सामने लॉकर खुलवाना होगा। ओ मैनेजर साहब, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो है आप? लॉकर हमारे पिताजी का लॉकर है और उनके बेटे होने के नाते हमारा इसके ऊपर पूरा अधिकार है, समझे आप? शांत बल्ली, शांत हो जाओ। इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं। मैनेजर साहब तो केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है मैनेजर साहब, आप जैसे चाहें। ये इस लॉकर से जुड़े सारे दस्तावेज आप देख लीजिए। हम चेक कर लेते हैं। आपको जो करना है कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। ओके, सिग्नेचर तो ठीक है, फिर भी मुझे अपने रिलीजन ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है मैनेजर साहब, आप जैसा सही समझें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनल ऑफिसर ने भी परमिशन दे दी है, लेकिन लॉकर खोलते समय हमारे सिक्योरिटी पर्सन आपके साथ होंगे। मैनेजर साहब, ये कानून की किस किताब में लिखा है? देखिए, लॉकर का मामला व्यक्तिगत मामला होता है। एक बात आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए और समझ भी लीजिए, हमारे साथ वहां अंदर कोई भी नहीं जाएगा, चाहे आपका बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो। बल्ली, हम तुमसे कितनी बार बोले कि सरकारी मामले में अपना दिमाग मत लगाया करो। भैया पर ठीक है मैनेजर साहब, आप जैसा चाहें वैसे कीजिए। आइए आइए। हमने लॉकर तो खोल दिया है, अभी आपको जो कुछ देखना है देख लीजिए। हमारे सिक्योरिटी पर्सन बाहर खड़े हैं। ओके? भैया, इसमें तो पिस्तौल है। हाँ बल्ली, और वो भी शाही पिस्तौल। लगता है कि किसी राजा महाराजा का हो। दिखाइए। राजा माधव सिंह राजपूत।
भजन